कहते हो कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में, बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से और आनंद से आपने करा, और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है ये, केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न हैं। जो गलती भी करते होंगे तो इसको सुधार सकते। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए, लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं, और जी खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनके यहाँ क्या है, ऐसा है, आओ कुछ नहीं, उनके धर्म में ऐसा है, कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है, और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है। हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? भगवती बहन साहू, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा, जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में, चाहे दुनिया के, बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, पर बहुत भाव से और आनंद से आपने करा, और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है। आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात, जो गलती भी करते होंगे तो उसको सुधार। तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर के चरित्र में। वही आपसे कहे, आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए, लोग मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़ते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि वृंदा का पति लेकर जा, दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते रहती थी उसको। दुनिया के लोग, जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया। दुनिया के लोग अभी कथा में सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन तुमसे देर नहीं होता तो भी अंदर से खुद उड़ाते। कोई ऐसा होगा वाला नहीं होता जिसको अंदर से, दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनके यहाँ क्या है, ऐसा है, आओ कुछ नहीं, उनके धर्म में ऐसा है, कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है, और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है भीतर से। हमारे सनातन धर्म में उससे मिले हो ना, कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। अरे कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग कहते हैं क्यों साहब नंदी के कान में कहते हो, कभी नहीं मिल किया, कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो साहू, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा, जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे सामने उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया ना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, पार्वती जी शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज आए पुराण से हटाने लगे, पिताजी आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे तो ये क्यों कहा, तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर जी जागिए, पिता को जगा। आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। क्या करें हम, मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर के पास में इतना बल है, इतना बल है, और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे? वृंदा का पति लेकर जा रहा, मारने को तुम मार दे। मां ने आज्ञा करी थी कि जलंधर में लीन रहती थी उसको मार दो, तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर
शिव के पास आ गया, क्योंकि ईर्षा प्रवृत्ति अभी कथा में कहा कोई कोई ऐसा होता है, क्या करें, जिसको सबसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्षा जाग जाती है। कोई कोई ऐसा होगा बहुत जिसको अंदर से प्रार्थना कर कर देखने पर शंकर जी नहीं जागे, तब आखिरी में विनायक अपने आप अंदर से ईर्षा ने। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है, ना आप उससे मिले हो से, ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। गणेश जी को लगा कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल किया है, कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा है? शिव जी को कह के कर थक गया, ध्यान में था तो हमने पिताजी को बोल बोल कर थक गया। पिताजी जागते, वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा, किससे कहूं? नंदी सामने बैठा है, विनायक गए, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, मां नंदी भी तप पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला, शंकर जी की ओर मुख था, गए, मालूम पड़ जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज आए, मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है, पिताजी कर कर चलाया, पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए ना, पिताजी उठिए, बस केवल नंदी के कान में कहा, पिताजी जागिए, गणेश जी दूर हट, पिता को जगा रहे हैं, नंदी के कान में कहा, नहीं उठे, शंकर जी के नेत्र खुल गए, क्या करें हम, शिव जी के नेत्र खुले, जलंधर के पास में इतना बल है, ध्यान देना जरा, इतना बल है, शिव महापुराण की आशुतोष महापुराण की कथा, जो कथा यहाँ कही जा रही है, ये कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना संवाद पर, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है, अच्छे से समझ लेना। शंकर जी नहीं जागे, जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां, विनायक ने, गणेश ने, समझ ले, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना क्या कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी तप में लीन, कथा से शिव जी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे, विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कर दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले, नेत्र किसके खुले, जम के बोलो, महादेव के खुले, शिव जी को कह के कर थक गया, पिताजी को बोल बोल कर थक गया, पिताजी जागते नहीं, नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे, यहाँ कहा, यहाँ पहुंचा, जो दिल में था उस तक विनायक पहुंच गई, नंदी के दिल में शिव थे, अब नंदी के पास कहे, नंदी ने शंकर, नंदी भी तप में लीन से, सूत्र जो बंधा था दिल से दिल तक का वो पहुंच गया, शंकर जी की ओर मुख था, वो सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई, नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर उसको जानो, मैया का हाथ पकड़कर जलंधर ये मौका मिला है आनंद का, पिताजी दिल से प्रेम लुटाओ, कृपा करिए, नंदी से कहा, नंदी ने देवादिदेव महादेव से नहीं कहा, केवल नंदी आंख बंद कर कर बैठे थे, कहते से ही भगवान गणेश के शब्द शिव जी तक पहुंच गए, शिव जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने जलंधर के पास पहुंचकर शिव जी के नेत्र हस्त कमल छुड़वाया। जरा विचार करिएगा, आप नंदी से कहते हो, शिव महापुराण की आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहाँ कही जा रही है, प्रेम से कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं, मेरे बाबा जरा ध्यान देना संवाद पर, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है, अच्छे से समझ लेना, मेरा महादेव आपके पास में खड़ा मिले, तो अच्छे से समझ ले। आशुतोष महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं नंदी को कहने से क्या होता है, ये शिव तत्व की कथा आशुतोष महापुराण कह रही है, कहा वहां तक पहुंचा, नंदी तप में लीन, शिव जी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे, विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कर दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले, नेत्र किसके खुले, का भी एक तरीका है, जम के बोलो, आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका, शिव जी के खुले, नहीं मालूम, ये मन का तार
नंदी बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के दो पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग दिख रहा है आप लोगों को, ये दो डंडी, ये बीच की दो पत्ती, उसके बीच में जो दो डंडी का भाग जो बंधा था। जब हम देवादिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा, वो सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक मैंने पहुंच गई। कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है खबर पहुंच बाबा, गई। मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा। उसको तब जान। इस बेलपत्री की जो लुटाइए, डंडी होती ये है, मौका इस मिला है डंडी को आनंद का। संगुष्ठ से दिल इस से डंडी को प्रेम पकड़ा लुटाओ। जाता है। और नंदी से कहा, बाबा के नंदी ने देवादिदेव कर्ण महादेव में से नहीं कहा, कहने से केवल पहले नंदी आंख बंद नंदी कर बैठे को थे। पकड़ कर कहते से ही फिर भगवान बाबा गणेश के शब्द नंदी शिव जी के तक कानों पहुंच में गए। चलते शिव जी के और नेत्र चलते खुल गए समय और इस उन्होंने बेलपत्र जलंधर के को पास अशोक पहुंचकर सुंदरी पार्वती की जी का जगह हस्त पर कमल चढ़ाकर छुड़वाया। वापिस जरा सजाते विचार हैं। करिए। देवादिदेव आप महादेव को नंदी से पार्वती कहते की हो, बात मानना मेरे ही महादेव पड़ती तक है। बात बहुत पहुंच अच्छा जाती है। आपको केवल नंदी से प्रेम से ये कहना है, बेलपत्र की नंदीश्वर महत्व। मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, आप रोज शिव जी को ये लेकर भ्रमण जितना पर निकलते फल हो, मुझे बहुत दुख एक बेलपत्र की आप पत्ती में मेरे उतना दुख की को उतना फल, मिटाने के लिए मेरे हम आपसे दरवाजे फिर पर कहेंगे, क्यों नहीं आते? कभी मौका मिल जाए नंदीश्वर से जिंदगी में, कहा, शिव जी कभी तक तुम्हारे बात जीवन में पहुंच अगर जाए। मौका मिले शंकर के और नेत्र कहीं आपके लिए खुल जाएंगे बेलपत्री का और महादेव वृक्ष आपके मिल यहाँ जाए, खड़ा जिसकी छांव तुम्हारे मेरा महादेव आपके पड़ पास रही में है। खड़ा है। तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री आशुतोष की छांव महापुराण पड़ रही की है, कथा तो कहती नीचे है, बैठकर लोग कभी कहते हैं मौका नंदी मिले, को कहने एक से क्या होता है, बेलपत्री ये का शिव पत्ता तत्व की कथा मात्र आशुतोष रख शिव कर महापुराण कह आप रही है। कहा शिव जी वहां का तक नाम पहुंचा, लेकर दिल जल से भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर प्रदान। सीधे बोल देते हो क्या जाकर? एक नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। एक बेलपत्री का वृक्ष, आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य। बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान कभी भी शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी का पूजन कर जब वापिस आओ, तो शंकर भगवान के मंदिर में जो बाहर नंदी बैठता है, उसके कानों में ओम नमः शिवाय बोलकर अपने मन की कामना उसके कानों में बोलकर आप आ जाइए, आपकी कामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। नंदी का ईश्वर भगवान का स्मरण करिए। जब हम देवादिदेव अगर 7 बेलपत्र आप शंकर को समर्पित करते हो, तो 1 बेलपत्र नंदी भगवान पर भी अवश्य समर्पित करें। नंदीश्वर बहुत तकलीफ चल रही है बाबा, मैंने भगवान शिव को एग्जाम